और बाकी जितने प्रभु की सेवा में भाग लेने वाले भाई बहनें हैं, माता पिताएं हैं, जवान और बच्चे, आप सभी प्रियजनों को जल्द आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीही वंदना मैं पेश करता हूँ। सबको जय मसीह की। आज आप लोगों के साथ मिलकर इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु की स्तुति और महिमा करने में मुझे भी प्रभु ने अवसर दिया, इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर मुझे दिया प्रभु के दास, परिवार और कलीसिया को भी मैं आभार मानता हूँ। जैसे आप जानते हैं, यहाँ चल रहे कन्वेंशनों में प्रभु की वचन पेश करने के लिए मैं इस शहर में हूँ और आज आप लोगों के साथ संगति रख रहा हूँ। अक्सर आज के जैसे दिनों में मैं जो सोचता हूँ और बताता हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि we have come to a tomb. We have come to a tomb. But neither to bury a dead nor to mourn for, but to celebrate a resurrection. हम लोग एक कब्र के पास आए हैं, लेकिन किसी मुर्दे को दफनाने के लिए भी नहीं, किसी मुर्दे के लिए विलाप करने के लिए भी नहीं। फिर किस लिए? एक मृतकोत्थान को, एक पुनरुत्थान को मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। किसकी पुनरुत्थान? यीशु मसीह की पुनरुत्थान को मनाना। तो कम से कम हर रविवार हम इस बात को याद करें। केवल रविवार ही नहीं, एक मसीह की जिंदगी का हर पल में चाहिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो कम से कम हर रविवार भी आप इस बात को स्मरण करें कि हम प्रभु यीशु मसीह की मृतकोत्थान को मनाने वाले हैं। अगर मानो हमारा कोई मुर्दों में से जी उठा तो आनंदित नहीं होंगे हम? नहीं होंगे? हाँ, कुछ लोग जी उठ के आए हैं तो लड्डू नहीं बांटेंगे, रोएंगे, अरे ये फिर आ गए क्या। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हमें आनंद मनाना है, क्योंकि प्रभु यीशु की जी उठना हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ, हमारे प्रचार व्यर्थ, हम तो फालतू इस संसार में ऐसे मसीही जीवन बिता रहे होते। लेकिन हमारे प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। हम एक मुर्दे ईश्वर की पूजा अर्चना करने वाले नहीं हैं, और केवल एक जीवित ईश्वर का भी नहीं। केवल एक जीवित होता तो मेरे और आपकी जैसे कल मर जाते, क्योंकि हम लोग तो केवल जिंदे हैं। जो श्वास ले रहे हैं छोड़ नहीं पाए, जो छोड़ रहे हैं वो ले नहीं पाए वापस, तो गया काम से। लेकिन हमारे यीशु ना मुर्दा और ना ही सिर्फ जिंदा हमारे और आपके जैसे, लेकिन वो मुर्दों में से फिर जी उठा है हमेशा हमेशा के लिए। अब मृत्यु को उस पर कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु को उसने हमेशा हमेशा के लिए जीता है। उस मृत्युंजय यीशु की मृतकोत्थान को मनाने मैं और आप यहाँ पर आए हैं। उस आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। मैं आपसे आज कुछ बातें बताने के लिए चाहूँगा। वह प्रभु की वचन की एक मुख्य बात है। हमें
चार ऐसी किताब है नया नियम में जो सुसमाचार की किताब कहलाते हैं। सुसमाचार कितने हैं? एक ही है। सुसमाचार एक ही है, लेकिन वो सुसमाचार लिखे किताब चार है। जरूर उस बात को जाने, चार सुसमाचार नहीं है। चार सुसमाचार होते तो मामला गड़बड़ हो जाता। सुसमाचार सिर्फ एक ही है, लेकिन उस सुसमाचार को लिखा हुआ पुस्तकें चार है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा लिखी हुई बात क्या है? शायद आप जानते होंगे, क्रूस की बारे में है। क्रूस की बारे में। तो सबसे ज्यादा इन चारों सुसमाचार की किताबों में लिखी है क्रूस की बारे में है। कि मत्ती के सुसमाचार में लगभग 35-37% क्रूस के बारे में लिखा है। मरकुस की सुसमाचार में भी वैसा ही करीब 31%। लूका की सुसमाचार में करीब 25% और करीब 40 से अधिक प्रतिशत क्रूस के बारे में लिखा है यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में। और बाकी प्रेरितों ने अपनी पत्रिकाओं में भी क्रूस की बारे में लिखा है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, रात को अगर आप लोग कोई आए थे तो सुने होंगे कि मादी पारसियों के समय में यीशु मसीह की जन्म से लगभग 400 साल पहले उन लोगों ने क्रूस का इन्वेंशन किए थे। पारस, अभी जो ईरान है ना, ईरान, वो पर्शिया कहलाते हैं, पारस। और वहां से पुराने जमाने में हमारे भारत में आकर रहे हुए लोग हैं, वे पारसी कहलाते हैं। मुंबई में पारसियों का बहुत बड़े झुंड है और ज्यादातर वे बहुत धनी लोग भी होते हैं। तो पारस, उन लोगों ने, पर्शिया के लोगों ने क्रूस पर लोगों को मारने का शुरुआत किया था। लेकिन रोमियों के समय में उन लोगों ने उसका प्रचार बहुत ज्यादा किया और सर्वसाधारण कर दिया क्रूस की मृत्यु को। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह खाट पर क्यों नहीं मारा गए? चारपाई पे। यीशु मसीह को गोली से क्यों नहीं मारा? शायद बोलेंगे उस समय गोली बंदूक नहीं थे, ठीक है, तलवार से क्यों नहीं मारे? पौलुस को भी तो तलवार से मारे थे, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? क्रूस पर ही यीशु मसीह क्यों मरा? आपने सोचा? कुछ दिन पहले मैं कहीं सेवकाई के लिए गया था, वहां पर यीशु मसीह की क्रूस के बारे में मैंने प्रचार किया तो एक जवान ने शक जताया, सवाल किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना था? हाँ, और किसी रीति से क्यों नहीं मरे? फांसी क्यों नहीं लगाए? नहीं तो जहरीला कोई चीज सुई लगा करके क्यों नहीं मारे, जैसे विदेशों में आजकल करता है? यीशु मसीह को क्रूस पर ही क्यों मरना था? जरूरी था यीशु को क्रूस पर मरना? हाँ, जरूरी था। क्या जरूरत था यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का? सब लोग मेरे साथ है ना? सब लोग मेरे साथ है ना? ठीक है। तो क्रूस पर ही यीशु को क्यों मरना था? उसका 2-3 बात मैं आपको पहले बताता हूं। उसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्रूस क्या है और क्रूस पर हुआ क्या है। तो इतने बातें बोलकर मुझे दिया गया समय के अंदर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु के दास ने बोला कि मीटिंग के बाद में सबके लिए प्रेम भोज भी है, इसलिए आप लोग यहाँ से घर जाकर खाने का समय से पहले शायद यहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए आप उसकी चिंता छोड़ करके प्रभु की उपस्थिति में रहें। सब लोग साथ में हैं?
ठीक है। तो यीशु मसीह को क्रूस पर ही क्यों मरना पड़ा, उसका विशेष मैं 3 कारण आपको बताता हूं। पहले, सबसे पहले यीशु को क्रूस पर इसीलिए मरना पड़ा कि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 वचन को आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 को आप पढ़ सकते हो। कोई आवाज उठा करके पढ़े, कोई माइक से पढ़े तो और अच्छा रहेगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, सुनिए, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार फिर पौलुस बताता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। बस देखा, पौलुस इस बात को बताता है कि पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरा दिन जी भी उठा। तो यीशु को क्रूस पर मरना इसीलिए अनिवार्य था कि यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पवित्र शास्त्र की वचन ऐसे ही कहा गया था। कल रात को मैंने आपको बताया, यीशु मसीह की जन्म से लगभग 1000 साल पहले जिंदा था इस्राएल का दूसरा राजा जो दाऊद कहलाता है। 1000 और 900 BC के बीच में था दाऊद की जमाना। तो मोटा मोटा हिसाब से BC 1000, ईसा पूर्व 1000 दाऊद की जमाना माना जा सकता है। तो 900 या 1000 वर्ष पहले यीशु मसीह की जन्म से 1000 करीब वर्ष पहले दाऊद ने भजन संहिता 22 में लिखा कि यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में कि वो खाट पर लटकाया जाएगा, वो कीलों से ठोक दिया जाएगा। यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार होगा कि उसकी मृत्यु के समय उसकी हड्डियां गिने जा सकेंगे। उसकी मृत्यु के समय वो कीलों पर जो है टांग दिया जाएगा। यीशु मसीह की मृत्यु के समय उसकी हाथ पैर छेदा जाएगा, उसका पंजर खोला जाएगा। ये सारी बातें दाऊद राजा ने प्रभु यीशु मसीह की जन्म से कम 900 या 1000 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था। प्यारों, यीशु मसीह की जैसे भविष्यवाणी के अनुसार पैदा हुआ, जीवन बिताया, मारा गया, जी उठा, स्वर्ग उठा लिया गया, दूसरा कोई भी व्यक्ति विश्व इतिहास में नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जिसकी जन्म से पहले उसकी जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, उसकी मृत्यु से पहले उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। तो यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर इसीलिए हुआ कि भविष्यवाणी की या पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों की वचन पूरा किए जा सके। आपको शायद मालूम होंगे, मत्ती की सुसमाचार के ही अंदर करीब 130 बार 130 टाइम्स पुराने नियम से वचनों को उठा उठा करके लिखा है, यह साबित करने के लिए कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार
जन्म लिया, जिया और मारा गया, जी उठा, ये सारी बातें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए मरना पड़ा कि पहली बात क्या है? मिलके बोलेंगे, पहली बात, क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा? जोर से। पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो, भविष्यद्वानियां पूरा हो। प्रेज गॉड। प्यारों, हमारे पास जो बाइबल है ना, ये एक साधारण किताब नहीं है, यह एक धर्मशास्त्र नहीं है, ईसाइयों का किताब नहीं है, यह परमेश्वर का पुस्तक है। यह क्या है? मिलके बोलोगे, क्या है ये? परमेश्वर का पुस्तक है। इसमें की बिंदु मात्रा भी नहीं बदलेगा। इसकी भविष्यवाणियां पूरा पूरा अब तक हुआ, आगे भी होंगे। हालेलुया। अभी भी जो कुछ भी होता है, चाहे विज्ञान में हो, इतिहास में हो, राजनीति में हो, राज्य राज्य में हो, देश देश में हो, मनुष्य की स्वभाव में हो, सब कुछ इस वचन की अनुसार ही हो रहा है। इसीलिए प्यारों, इस प्रभु की वचन को अपने छाती की ओर लगा कर रखने से हमें शर्माना नहीं चाहिए, परंतु घमंड के साथ हम इस पुस्तक को लोगों के सामने भी उठा करके चल सकते हैं, क्योंकि ये वचन सत्य है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना इसीलिए पड़ा, पहली बात, पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। दूसरे कारण, यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? पाप एक पेड़ के द्वारा आया था। एक पेड़ का फल खाने से, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम जानते हैं, एक पेड़ का फल खाने से पाप मानव जाति में प्रवेश किया। पेड़ की द्वारा जो पाप आया, उसका समाधान वो भी परमेश्वर ने एक पेड़ की द्वारा ही ठहराया। शायद हम पूछेंगे कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने ऐसा क्यों क्रूस पर मारे जाने या खाट पर या एक लकड़ी पर, एक पेड़ पर मारे जाने के बारे में कहा? इसीलिए कि पाप मानव जाति में प्रवेश एक पेड़ की जरिए से हुआ, तो उसकी समाधान भी परमेश्वर ने किसके द्वारा ही किया? पेड़ के द्वारा ही। इसीलिए प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। तीसरा कारण और मैं बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, तो वह हमारे लिए श्राप बना। He became a curse for us. यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय में वो हमारे लिए क्या बना? श्राप बना। गलातियों 3 का 13 और 14 में लिखा हुआ है। गलातियों 3 का 13 और 14 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। गलातियों 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित यीशु मसीह की क्रूस की कथा, उसका विवरण करता है। उस समय वो हमें बताने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह उसका 13वां वचन पढ़ा क्या? 13वां वचन नहीं पढ़ा ना? नहीं, मसीह ने 13-14 मैंने बोला था, 13वां वचन पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। बस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए
श्रापित बना हिंदी में लिखा है, अगर अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और मूल भाषा में भी लिखा है he became a curse for us, not even a cursed, but he became a curse. यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित नहीं, परंतु वो हमारे लिए श्राप बना। यीशु मसीह श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे पापों को भी, हमारे श्रापों को भी अपने ऊपर ले लिया था। यीशु मसीह हमारे पाप और श्राप को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर मारा गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तब वो हमारे लिए श्राप बना और पाप बना। श्राप बना और पाप बना। श्राप बनने की और श्रापित होने का पुख्ता प्रमाण और सबूत है खाट पर या लकड़ी पर लटका दिया जाना। ठीक है ना बच्चों? हेलो, एक कुर्सी छोड़ के बैठ जाओ। हाँ, अब पास में नहीं आना, ध्यान से बैठना। तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब मरा, तब वो हमारे लिए श्राप बना। हमारे पापों को भी, श्रापों को भी मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। इसीलिए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वे अब पाप के अधीन भी नहीं और श्राप के अधीन भी नहीं। समझ में आया? वे अब ना पाप के अधीन हैं और ना ही श्राप के अधीन हैं। परंतु जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो लोग यीशु को अपनाए, वे पाप और श्राप से छूटकर उद्धार के अनुभव में और आशीषमय अनुभव में हैं। समझ में आ रहा ना? हमको मिलने वाला आशीष कौन सा आशीष है? कौन सा आशीष है? वहीं 14वीं वचन में हम पढ़े थे। 14वीं वचन एक बार पढ़िए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम का आशीष हम अन्य जातियों पर किसकी द्वारा पहुंचे? यीशु मसीह की द्वारा, क्रूस की द्वारा पहुंचे। अब बताइए, अब्राहम का आशीष क्या है? इब्राहिम का आशीष क्या है? जानवर, पशु पक्षियों का आशीष है? पैसे का आशीष है? बोलिए ना जी। संसार के आशीष है? शांति। इसहाक भी नहीं है। इब्राहिम के आशीष क्या है? अगर ऐसा है तो उसकी 6वां पद को पढ़िएगा। 3:6 में लिखा है इब्राहिम का आशीष क्या है। सब लोग मेरे साथ है ना? प्रेज गॉड। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो जी कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान हैं। 14वीं वचन में हमने पढ़ा कि इब्राहिम की आशीष हमको मिले। कैसे मिले हमको? ऐसे कि हम इब्राहिम की संतान बने। कैसे इब्राहिम की संतान बनेंगे? विश्वास करने के द्वारा। इब्राहिम ने विश्वास किया तो इब्राहिम को कौन सा आशीष मिला था? अभी आपने जो बोला है कि इसहाक,
इब्राहिम विश्वास करने के कितने साल के बाद इसहाक मिला? ना, 100 साल का था जब। इब्राहिम विश्वास करने के कितने साल के बाद में इसहाक मिला? 25 साल के बाद। 75 का था तब उसने विश्वास किया, और इसहाक जन्मा तो इब्राहिम 100 साल का था, तो 25 साल के बाद, तो क्या विश्वास करने के बाद 25 साल इंतजार करना पड़ेगा आशीष पाने के लिए? ये 25 साल में हम मर गया तो विश्वास भी कर लिया, आशीष भी नहीं मिला वाली बात हो जाएगी ना। विश्वास किया तो आशीष तुरंत ही तुरंत है। तो इब्राहिम ने विश्वास किया तो इब्राहिम को कौन सा आशीष मिला था? छठवां पद फिर से पढ़िएगा, आप लोग ध्यान नहीं दिया है। जिन जिन के पास बाइबल है आप खोल के देखो, नहीं तो आपको आपका नजर यहां तक मिला सके तो इधर देखो, क्योंकि डिस्प्ले भी हो रहा है। हाँ, एक और बार छठवां पद को पढ़िए। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया, तो क्या मिला? सुनिए। और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो इब्राहिम ने विश्वास किया तो कौन सा आशीष मिला उसे? धार्मिकता। वो धर्मी ठहराया गया। वो उसके लिए धार्मिकता ठहराई गई। आगे एक और बार पढ़िएगा। हाँ, 7वां वचन। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, हाँ, वे ही अब्राहम की संतान हैं। आगे पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने, वो हम पर ध्यान दीजिए, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर, हाँ, कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हमको क्या ठहराएगा? विश्वास से धर्मी। हम में से कोई यहूदी है क्या? हम में से कोई इस्राएली है तो बाद में मिलिएगा। आप भारत में मत रहना, इस्राएल में चले जाना। आपको कोई खर्चा नहीं है, बस इस्राएली सरकार को सूचना देने का ही खर्चा है। वो चाहे तो हम लोग करवा लेंगे। बस आप इस्राएल प्रधानमंत्री के नाम से एक हवाई पत्र लिख दो, नहीं तो ईमेल भेजो, मिल जाएगा आपको। चार्टर्ड फ्लाइट में यहां से जो नजदीक एयरपोर्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली या मुंबई आना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा। वहां से आपको हवाई जहाज में बिल्कुल इस्राएल में लेके जाएंगे। वहां आपको मकान दिलाएंगे, जमीन दिलाएंगे, आपको फौज में भी भर्ती कर लेंगे। हाँ, अभी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर, ठीक है ना। लड़का हो लड़की हो, कंपलसरी सख्तता से फौज की सेवा करना होगा, क्योंकि कोई भी इस्राएली यहां नहीं रहना। जिनके भी बारे में उनको पता चलता है तो वे अपने खर्चे में लेकर चले जाते हैं। लेकिन यूं ही बोलने से नहीं होगा, अपना आप कौन सा गोत्र के हैं साबित करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट करेंगे वे। हाँ, तो प्रूफ कर लो आपका इस्राएली है, आपको जाने मिलेगा। मतलब हम में से कोई कौन नहीं है? इस्राएली या यहूदी नहीं है, पर हम लोग सब कौन है? अन्य जाति के हैं। लेकिन लिखा है, हमने पढ़ा कि यह पवित्र शास्त्र पहले से जान करके बताया कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी ठहराते हैं। आगे पढ़िएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इब्राहिम का आशीष जो हमको मिला है वो कौन सा आशीष है? विश्वास की द्वारा धर्मी ठहराया जाना। विश्वास की द्वारा, जोर से बोलोगे, मिलकर बोलोगे। इब्राहिम का आशीष हमको जो यीशु मसीह के द्वारा मिला, कौन सा आशीष है? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना।
मैंने कल रात को आपको बताया था एक मनुष्य का हालात क्या है। परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। उस परमेश्वर परम पवित्र है। उसके सामने मनुष्य पापी होकर के खड़ा है। उस परमेश्वर के सामने मनुष्य धार्मिकता का वस्त्र नष्ट होकर नंगा खड़ा है। आपको मालूम है ना, पाप करने के बाद आदम और हव्वा क्या किए? छुप गए। क्यों छुप गए? उनको शर्म आने लगे। क्यों शर्म आने लगे? उनको लगा कि वे नंगे हैं और परमेश्वर उन्हें ढूंढ करके आया। पूछा, ए आदम तू कहां है? आदम और हव्वा ने जवाब दिया, हम तेरी पांव की आवाज बगीचे में सुने, डर की मारे हम छुप गए। परमेश्वर ने पूछा, क्यों? हम नंगे हैं इसीलिए छुप गए। तो पाप करने के बाद सबसे पहला एहसास, सबसे पहला आभास पाप किए मनुष्य को क्या हुआ? वे नंगे हैं। तो पाप का पहला परिणाम है नंगाई। कैसे नंगाई? धार्मिकता का वस्त्र निकल गया, पवित्रता का वस्त्र निकल गया, परमेश्वर की उपस्थिति की ओढ़नी उन्हें नष्ट हो गई। याद कीजिए, पाप करने वाला हर एक व्यक्ति को सबसे बड़ा बुरा परिणाम यही होता है कि वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। समझ में आ रहा ना? पाप करो तब भी आपको नौकरी मिलेगा, पाप करो तब भी आप तंदुरुस्त रहोगे, पाप करो तब भी आपका शादी हो जाएगा, पाप करो तब भी आपको संतान मिलेगी, पाप करो तब भी आप मकान बनवाओगे, पाप करें तब भी आप बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद लोगे। ठीक है ना? पाप करने से ये कोई भी भौतिक बातें रोका नहीं जाएगा। संसार के सबसे बड़े धनवान, खूबसूरत लोग, संसार के सबसे बड़े खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोग, ऊंचे पदों पर विराजमान, क्यों? प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हैं? नहीं है, नहीं है, संसार के लोग हैं। मतलब सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। बिना यीशु मसीह के भी संसार की सारी चीजें आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सुंदरता, आरोग्यता, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, पत्नी, पति, बच्चे, घर, मकान, ठीक है, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, ये सब कुछ बिना मसीह के भी हमें मिल जाएगा। लेकिन यीशु की जरूरत हमें यह है कि हमारे पाप की वजह से हुई नंगाई को ढकने की धार्मिकता और पवित्रता ही और कहीं नहीं मिलेगा, केवल क्रूस पर ही हमें मिलेगा। हालेलुया। तो इब्राहिम की आशीष क्या है जो हमें प्राप्त हुआ? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। मैंने आपको कहा, एक मनुष्य पापी होकर परमेश्वर के सामने नंगा खड़ा है। परमेश्वर ने उसका पूरा जो है अपराध का पत्र पढ़ करके सुनाया और उसे परमेश्वर पूछता है, अब इन बातों के खिलाफ कुछ बोलने के लिए है? मुजरिम मुंडी लटका करके बोलता है, जो भी परमेश्वर ने बोला वो सब अपराध मैंने किया, इसीलिए दंड की आज्ञा सुनाया। तब भी न्यायाधीश पूछता है, अब दंड सुनाया गया,
कुछ बोलना है तुम्हें? सारे अपराध माना गया तो दंड के बारे में भी, यहां तक दया हर जी के लिए भी हमारे पास प्रावधान नहीं, क्योंकि दया भी हम जो है हमारे हक में नहीं। ऐसी स्थिति में लेकिन उस समय एक वकील वहां पर है, एक वकील खड़ा हो जाता है। ये परमेश्वर अपनी न्यायासन में बैठ के हम पापी के विरोध में दंड सुनाया, सजा सुनाया। समझ में आ रहा है ना? मेरा साथ है ना? एक कचेरी में हम गए हैं, अभी कचेरी में खड़ा है पापी। न्यायाधीश कौन है? परम पवित्र धर्ममय परमेश्वर है। और वहां पर किसकी पेशी हो रहा है? हम पापियों के। हमारे पाप वहां पर साबित हुआ। पाप की साबित हुआ। पापों के विरोध में कुछ बोलने के लिए है? कुछ नहीं। शर्मिंदे होकर, मुंडी लटकाकर हम नंगे खड़े हैं। और सजा सुनाया, पूछा कुछ बोलने के लिए हैं? मुंडी हिला करके बोला नहीं, कुछ भी बोलने के लिए नहीं। आपने जो भी सुनाया उन सारे दंड के लिए मैं हकदार हूं। तो अनंत मृत्यु की दंड और अनंत आग की झील की ओर मुझे और आपको धकेलने पर थे। तब तक एक अटॉर्नी, एक वकील खड़ा हो गया। वो वकील ने बोला, न्यायाधीश, इस अपराधी के बारे में मुझे कुछ कहना है। न्यायाधीश ने बोला, हां कह सकते हैं। वो न्यायाधीश अपना कपड़ा उतारा, उस वकील अपना कपड़ा उतार कर अपना शरीर के 5 घाव को दिखाया। 5 घाव। कौन कौन सा घाव? 1 2 3 4 पंजर, सिरका नहीं, पंजर। यीशु मसीह की बगल में भाला मारा था। किस साइड में? लेफ्ट या राइट? दाएं या बाएं? जी, राइट साइड, बिल्कुल दाएं तरफ में। क्योंकि रोमी लोग ऐसे करते थे, लंबा भाला लेकर क्रूस पर जो व्यक्ति मर चुका, उसकी मृत्यु को पक्का करने के लिए लेफ्ट से नहीं, दाएं तरफ से भाला अंदर बिल्कुल लगाते थे कि दाएं तरफ से अंदरूनी फेफड़ा हो, एक कलेजी हो, इन सबको भी चीरता हुआ बाएं तरफ की दिल में तक वो भाला लगे। और भाले को घुमाकर खींचते थे कि वो व्यक्ति अब थोड़ा सा होश उसमें बचा भी हो, जिंदा ना रहे। ये 5 घाव साथ में है ना मेरा? यीशु मसीह के दोनों हाथों में, यहां पर नहीं, पंचे पर नहीं, यहां पर। क्योंकि हमारे पंचे पर, हथेली पर जो है कीले ठोके, एक शरीर का वजन बर्दाश्त करने की ताकत यहां की हड्डियों में नहीं है। लेकिन यहां तो यीशु मसीह के उस वकील के शरीर में ये 5 घाव है। इन 5 घावों को न्यायाधीश को दिखाकर वो वकील खड़ा हुआ, बोला न्यायाधीश परमेश्वर से, हे परमेश्वर, आपका न्याय की, सजा की सुनवाई सच है, लेकिन ये मुजरिम, ये अपराधी मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए
इस अपराधी को दंड नहीं दे सकता है। तब न्यायाधीश इस अपराधी को पूछता है, क्या तेरे बदले में तेरे पाप का दंड को स्वयं सहने वाला इस वकील पर, इस महायाजक पर तू विश्वास करता है? वो पापी नंगा नंगा शर्मिंदा दंड पाने वाला होकर के वहां पर हाँ मैं इस पर विश्वास और भरोसा करता हूं बोल दे, तुरंत ही इस वकील प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र से उस पापी मुजरिम को ढक देता है। वो अब कभी भी नंगा नहीं, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहनकर वो धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया, समझ में आ रहा ना? धर्मी ठहराया जाता है। प्रेज गॉड। ये है इब्राहिम की आशीष। विश्वास यीशु मसीह पर करने से हमें कितना रुपया में मिलता है? कितने रुपये में मिलता है? कितना एकड़ जमीन देना पड़ेगा? कितना तोला सोना? कितना किलो मिठाई? कुछ देना पड़ेगा? पढ़ लीजिएगा रोमियो 3 अध्याय उसका 24 और 25। रोमियो 3 का 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर की अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फिलहाल रुकिएगा। कैसे, कितने रुपया में हम धर्मी ठहराए जाते हैं? जोर से बोले, जोर से बोलिए। कितना रुपया में क्या लगत है हमें? जोर से बोलिएगा। सेतमयत, हाँ, ताकत नहीं है शायद। सेतमयत माने फ्री में, मुफ्त में। हमारा कोई लगत है नहीं, हमारे कोई लगत नहीं हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो हमारे लिए श्राप बना था। ये 3 बात समझ में आ गई आप लोगों को? यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा, मैं 3 कारण बताया, दोहराता हूं। पहला कारण, पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। दूसरा कारण, पेड़ की जरिए से मानव जाति में प्रवेश किया पाप का समाधान भी कलवरी पेड़ के द्वारा ही हुआ। तीसरा कारण, पाप की वजह से हम सब श्रापित थे, लेकिन हमें श्राप से छुड़ाकर इब्राहिम की आशीष के भागीदार बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। श्राप बनने के कारण वो क्रूस पर लटका दिया गया, क्योंकि पवित्र शास्त्र की वचन कहता है कि जो खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह हमारे श्रापों को उठा ले जाने की वजह से हम अब श्रापित नहीं हैं, अभी हम आशीषित हैं। हालेलुया। हमें कौन सा आशीष मिला? इब्राहिम का आशीष मिला। इब्राहिम का आशीष क्या है? विश्वास की द्वारा धर्मी ठहराए जाना। कैसे? उसके लिए हमें कुछ लगत है नहीं, हम सेत में धर्मी ठहराए गए हैं, इसीलिए अब हम धर्मी हैं। अब हम कौन हैं? धर्मी हैं। शायद कोई पूछेंगे, अरे ये पाप भरी दुनिया में कोई धर्मी है क्या? बेधड़क बोल देना हाँ है। कौन है पूछे तो छाती पर बिल्कुल सीना तान के बोल देना, मैं हूं एक धर्मी। कैसे? हमारे कामों से नहीं, कर्मों से नहीं, दान दक्षिणा से नहीं, परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो काम किया
उस पर मैं विश्वास करने की वजह से मैं कौन बन गया? धर्मी। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। हमको प्रभु ने धर्मी ठहराया, इसीलिए हम अभी आशीषित है प्यारों, हम आशीषित है। भले ही पैसा कम हो हमारे पास, भले ही चमड़े में चमक कम हो, ठीक है, मेरा जैसे बाल कम हो, किसी को दांत कम हो, ताकत कम हो, ठीक है, पढ़ाई कम हो, अंगूठे छाप हो, परवाह नहीं। अगर यीशु है आपके जीवन में, आप आशीषित है। हालेलुया। अगर यीशु है हमारे पास, हम आशीषित है। हमारा सबसे बड़ा आशीष, हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और चीज बोल करके मैं समाप्त करूं, शायद तब तक मेरा समय हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे क्रूस क्या है। व्हाट इज द क्रॉस? क्रूस, it's the spectacular climax of God's holiness, God's righteousness and God's love. क्रूस क्या है? मैं 3 बात आपको बता रहा हूं। परमेश्वर की पवित्रताई, धार्मिकता और प्रेम का जो है प्रदर्शनशाला है कलवरी का क्रूस। A spectacular climax of God's holiness, God's righteousness and God's love. परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रेम का जो है प्रदर्शन का परमकाष्ठा, उच्च कोटि है क्रूस। यानी क्रूस पर परमेश्वर ने ये 3 बातों को प्रकट किया है। हम कलवरी पर देखेंगे वो क्या है? एक प्रदर्शन है, वहां पर एक प्रगटीकरण है, एक मैनिफेस्टेशन है। क्या प्रगटीकरण है वहां पर? उन वचनों को फिर से पढ़िएगा, रोमियो 3 का पहले 23 को पढ़िए आप। इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वो मैंने पहले बताया, परमेश्वर की महिमा से रहित होकर, नंगे होकर खड़ा हुआ पापी का एक दृश्य 23वां पद में बताया। लेकिन पापी का पाप के बारे में बताकर बाइबल समाप्त नहीं होता है। 24 से 26 तक हम देखेंगे। अब परंतु उसके अनुग्रह से जी, छुटकारे के द्वारा, यीशु मसीह की कलवरी की छुटकारे के द्वारा, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में और आप, जो 23वां पद में बताए, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए पापी धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने, उसे किसे? उसे किसे? किसे? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण जी एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हाँ, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए जी, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण जी, ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रकट करें। देखा वहां पर क्या प्रकट होता है? धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, धार्मिकता प्रकट होता है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है। हमारे, शायद आपको मालूम होगा कि मैं केरल से हूँ और हमारी भाषा मलयालम है, और उस भाषा में उस 24वां वचन
और एक शानदार तरीके से बताया है कि या अंग्रेजी में भी उस वचन ऐसे लिखा है, मेरे पास में एम्प्लीफाइड वर्जन ऑफ द बाइबल, एम्प्लीफाइड वर्जन है, उसमें से मैं पढ़ता हूं 24वां वचन। Whom God put forward before the eyes of all, before the eyes of all, as a mercy seat and propitiation by his blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over and ignored former sins without punishment. उसका शुरुआती इस प्रकार है, हमारे मलयालम में भी ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने खुल्लम खड़ा किया है। अंग्रेजी में भी वही लिखा है, God put Jesus before the eyes of all. अभी भी यीशु की क्रूस को पृथ्वी की नाभि कहलाने की जगह पर सबके सामने प्रकट रूप से किया। हम भी जहां सुसमाचार सुनाते हैं वहां क्रूस की कथा की विवरण करते हैं। क्यों? सबके सामने किसको प्रस्तुत करना है? किसको? यीशु को। ये प्रभु भोज है। किस लिए परमेश्वर ने ये प्रभु भोज दिया है? पेट भरने के लिए और कुछ आशीष पाने के लिए नहीं। किस लिए दिया है ये प्रभु भोज की सेवकाई हमें? जी, याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए? अब बात में तो पढ़ेंगे ही प्रभु के दास सेवा करते समय, लेकिन एक वचन फिलहाल पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 11:23। वापस रोमियो में आना है हमको, ठीक है? पहला कुरिन्थियों 11:23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया जी, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या किया करो? मेरे स्मरण के लिए। किस लिए? मेरी स्मरण के लिए। हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, क्रूस को स्मरण करना है। मेरी मां अभी नहीं रही। जब मेरी मां 85 की थी, मेरी मम्मी 85 साल की थी तो संसार से चली गई। मरते दम तक होश थी, बातें करती थी। मैं कभी कभी, हम लोग बच्चे पापा मम्मी के साथ में मजाक करते थे, पापा के साथ तो नहीं, मम्मी के साथ। तो मम्मी कभी कभी छिड़ जाती थी, तो कभी कभी गुस्से में और कभी कभी मजाक में बोलती थी, बेटा याद रखना तेरा जन्म के समय में मैं मरने वाली थी, मैं मर जाती तो भी तुझे जन्म देना मैंने चाहा। तो मम्मी इतने उम्र होने के बाद भी, मैं इतना बड़ा होने के बाद भी याद दिलाती रहती थी कि मुझे जन्म देने के समय मम्मी ने कितनी दुख उठाई थी। आप माँ लोग भी तो अपने बच्चों को बोलती होगी ना? जरूर बोलती होगी। हम तो हमारे बच्चों को भी बोलते हैं, तेरा जन्म के समय में तेरी माँ कितनी दुख उठाई थी और तुमको पालते समय हम कितने दुख उठाए थे, मालूम है तुम्हें? बच्चों को हम लोग अभी भी बोलते हैं। अगर हमारे माँ एक बच्चे को जन्म देने के समय में इतनी दुख उठाई थी, तो कलवरी के क्रूस पर
हमारे प्रभु यीशु मसीह केवल एक बच्चे को नहीं, अनगिनत आत्मिक संतानों को जन्म देने का एक प्रसूति गृह की तौर पर क्रूस पर दुख उठाया था। तो प्यारों, प्रभु चाहते हैं हम उन दुखों को याद करें। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कई बार हम क्रूस को भूल जाते हैं। क्या है क्रूस? इसलिए मैं बोलता हूं, क्रॉस इज ए मैटरनिटी होम। क्रूस एक प्रसूति गृह है, एक मैटरनिटी नर्सिंग होम के तौर पर है, जहां जिस प्रसूति गृह में एक जच्चा बच्चे को जन्म देती है। उस बताए जाते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ा दर्द जच्चा की पीड़ा होती है। एक डिलीवरी की लेबर पेन जिसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग बोलते हैं जिसको। अगर ऐसा एक बच्चे को जन्म देने में, हे माँ लोग, आपने इतनी दुख और दर्द को सही लिया, तो कलवरी पर यीशु मसीह ने केवल एक संतान को नहीं, बहुत सारे पुत्रों को परमेश्वर की भवन में जन्म देने के लिए कितना दुख उठाया होगा। भूले नहीं, हम उन बातों को याद करें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को अभी भी हम सबके नजरों के सामने परमेश्वर रखा है। वापस चलेंगे रोमियो में, तो वहां पर कलवरी के क्रूस पर 3 बात प्रकट होता है। क्या क्या? पहला, परमेश्वर का पवित्रताई। दूसरा, परमेश्वर की धार्मिकता। और तीसरा, परमेश्वर का प्रेम। ये तीनों बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। कलवरी की ओर हम देखें, क्रूस की ओर हम देखें। इसके बाद आप प्रभु भोज में भाग लेने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह की वत हुआ शरीर का प्रतीक में रोटी है। यीशु मसीह के बहाए गए लहू की स्मरण और प्रतीक में दाखरस है। प्यारों, हम कलवरी की ओर देखेंगे तो मुख्य तौर पर 3 चीज वहां प्रकट है। वन इज द होलीनेस ऑफ गॉड। क्या है परमेश्वर की पवित्रताई का मतलब? वो परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाइबल का परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? What is the uniqueness of the God of the Bible? परमेश्वर की, बाइबल का परमेश्वर का सबसे बड़ा खासियत क्या है? जल्दी बोलोगे? पीछे से भी कोई बोल सकते हैं जी? पवित्रता ही है। हमारे परमेश्वर से पवित्रता को हटा दो, परमेश्वर फिर परमेश्वर नहीं रहेगा। हमारे परमेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है पवित्रता। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान तो जरूर है, लेकिन हमारे परमेश्वर की सर्वशक्ति का आधार भी अपनी पवित्रता ही है। पढ़ना नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि निर्गमन 15 अध्याय का 11वां वचन में लिखा है। निर्गमन 15 का 11 में लिखा है कि हमारे परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हमारे परमेश्वर महाप्रतापी है। किस कारण से? पवित्रता की कारण से। हमारे प्रभु परमेश्वर परम पवित्र है। वह परम पवित्र होने के कारण वो अपवित्रताई और पाप पर नजर नहीं मिला सकता है। हमारे परम पवित्र परमेश्वर
अपने पवित्रता के कारण पाप से घृणा करता है। प्यारों, हमारे परमेश्वर की पवित्रता ही पाप के विरोध में परमेश्वर की प्रतिक्रिया को प्रस्तुत करती है। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर की पवित्रता ही मतलब गॉड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सिन, मनुष्य की पाप की विरोध में परमेश्वर का भावना, परमेश्वर की जो है प्रतिक्रिया है। कलवरी पर परमेश्वर ने पाप को दंड दिया। क्रूस पर परमेश्वर ने पाप पर दंड की आज्ञा सुनाई है। प्यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे परमेश्वर परम पवित्र है। कोई अपवित्र वस्तु हमारे परमेश्वर के करीब भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई अशुद्ध वस्तु। एक वचन और पढ़िएगा, रोमियो में हम वापस आएंगे, ठीक है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की आखिरी वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 की आखिरी। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, स्वर्ग में, नया यरूशलेम में, परमेश्वर के राज्य में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, या घृणित काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। देखा, किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। हमारे परमेश्वर के पवित्र नगर में कोई भी अपवित्र वस्तु या पाप की किसी भी तरह की कण भी रखने वाले प्रवेश नहीं करेंगे। प्यारों, याद रखिएगा, हमारे परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड। इस बात की खुशी है, खुशी से बढ़कर मुझे डर है। हमारे परमेश्वर परम पवित्र है। प्यारों, विचारों में पवित्रताई, भावना में पवित्रताई, कल्पना में पवित्रताई, याद में, स्मरण में पवित्रताई, इच्छा में पवित्रताई, एहसास में पवित्रताई, व्यवहार में पवित्रताई, स्वभाव में पवित्रताई। हमारे परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए गाली गलौज, झूठ बोलना, अवैध रिश्ता रखना, अवैध कमाई करना, मूर्ति पूजा करना, मूर्तों को और मुर्दों को चढ़ाए हुए चीजें खाना पीना, ऐसी चीजों में शामिल होना, ये सब कुछ मना है। सिनेमा देखना, सिनेमा के गानों के साथ में नाचना, ठीक है। कुछ लोग तो गाना मसीही गाते हैं लेकिन नाचना सिनेमा का नाचते हैं। चर्च के अंदर भी आकर कुछ लोग ऐसे करते हैं, गाना तो मसीही बजाएगा लेकिन नाचने की जो स्टेप्स लेता है मुझे नहीं आता, मैं नाचता भी नहीं, तो वो सब सिनेमैटिक डांस लेकिन मसीही गानों के साथ में करते हैं। नहीं प्यारो, नहीं। दाऊद ने सलमान खान जैसे थोड़ी नाचा था। हाँ, हम गाएंगे दाऊद की जैसे, हम नाचेंगे, हाँ, लेकिन शाहरुख खान जैसे थोड़ी नाचा था दाऊद ने, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल संभाल के। तो इस प्रकार के किसी भी अशुद्धता और अपवित्रताओं में हम न जाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर परम पवित्र है। कलवरी पर अपना पुत्र को भी मरने दिया तो परमेश्वर ने यह साबित किया कि पवित्रता के लिए परमेश्वर कितना गंभीर है।
समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर गंभीर है. गॉड इज सो सीरियस अबाउट आवर होलीनेस. हमारे पवित्रता के लिए हमारे परमेश्वर बहुत ही गंभीर है प्यारों, बहुत ही गंभीर है. सावधान रहिए. तो क्रूस पर प्रकट होने वाला 3 चीजों में पहला है परमेश्वर की पवित्रता. इसलिए हमें भी अपने जीवन में कौन बनना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए. क्योंकि यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध या पवित्र करते हैं. प्यारों, कोई अपवित्र व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे. ऐसे लोग कोई प्रभु भोज में भी भाग नहीं लेना. दूसरी बात, परमेश्वर ने जो प्रकट किया क्रूस पर, वो क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता. वापस पढ़िएगा रोमियो 3:25 को. उसे परमेश्वर ने जी उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया हाँ जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, हाँ कि जो पाप पहले किए गए जी और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे. क्या प्रकट करें? अपनी धार्मिकता प्रकट करें. कहां पर परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रकट किया? क्रूस पर. आपको मालूम है परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है? What is the meaning of the righteousness of God? Righteousness of God is the divine nature without any compromise that condemns sin. That means in his righteousness God cannot let the sin unpunished. समझ में आया? धार्मिकता परमेश्वर का वो स्वभाव है जिसमें होकर परमेश्वर पाप को दंड देता है. किसको नहीं? पापी को नहीं, परंतु पाप को दंड देता है. परमेश्वर की धार्मिकता में वो पाप को बिना दंड दिए छोड़ नहीं सकता. इसीलिए क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया. कैसे? कल रात को मैंने बोला था रोमियो 8:3 के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह की शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा सुनाई. निकाला है तो पढ़ लीजिएगा 8:3. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण जी दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया. या अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए तथा पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी. यीशु मसीह की शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दिया. यह है धार्मिकता. परमेश्वर की धार्मिकता में परमेश्वर ने क्या किया? मानव जाति की पाप पर यीशु की शरीर में होकर दंड की आज्ञा दिया. तो कलवरी पर यदि हम नजर उठाए तो हमें क्या दिखेगा? पहले परमेश्वर का पवित्रताई, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता. यानी परमेश्वर मनुष्य की पाप को दंड दिया है. इसीलिए अब परमेश्वर को कोई अधर्मी नहीं कह सकते हैं. परमेश्वर धर्मी है. परमेश्वर न्यायी है कि उसने हमारे पाप पर दंड की आज्ञा दिया. पाप पर दंड की आज्ञा दिया. तो धार्मिकता का मतलब है कि पाप को दंड देना, पापी को नहीं, पाप को दंड देना. तीसरी बात और बोलकर मैं समाप्त करूं, वो है शायद हम सबके लिए बहुत अच्छा लगने वाला चीज.
क्रूस पर परमेश्वर ने क्या प्रकट किया? अपना प्रेम को प्रकट किया। रोमियो 5:8 को पढ़िएगा, 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई या इस रीति से प्रकट करता है जी, कि जब हम पापी थे परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर कैसे प्रकट किया? जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर ने कहां और कैसे अपना प्रेम को प्रकट किया? हमारे जेब को पैसों से भरकर, बोलिएगा, छप्पर फाड़ के हमको देकर, जी, प्रेज गॉड। आप लोग भी तो कुछ बोलिए, नाराज बैठे हो, आवाज आए इधर तक। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए कैसे प्रकट किया? छप्पर फाड़ के भौतिक वस्तुओं को बरसाते हुए, गाड़ी 1 2 3 देकर नहीं। फिर हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम को अगर देखना है ना तो क्रूस की ओर देखना पड़ेगा। हालेलुया। शायद आपका बीमार शरीर को दिखाकर शैतान बोलता होगा, देख तू कितना दिन से बीमार है, तेरा परमेश्वर तेरे से प्रेम नहीं करता। बीमार शरीर देखकर हम परमेश्वर की प्रेम को ना मापे। हमारी खाली जेब को देखकर परमेश्वर की प्रेम को ना मापे। ठीक है, हमारे पीछे चलने वाले कम लोग हैं, समर्थन कम है हमें, इसीलिए उस वजह से प्रेम को ना मापे। शैतान कभी इस तरह की चीजों को बता बताकर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है बोलता हो, शैतान के कान पकड़ के बाहर ले जाना, ले जाकर उसको क्रूस दिखाना, बोलना शैतान को, इब्लीस, मेरा परमेश्वर का प्रेम इन भौतिक नाशवान वस्तुओं के वृद्धि से नहीं, मेरा परमेश्वर का प्रेम जो प्रकट हुआ वो कलवरी के क्रूस पर है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को क्रूस पर मरने दिया, उसकी द्वारा परमेश्वर मेरे लिए अपना प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं क्रूस की ओर देख करके प्रभु आपका प्रेम आपने प्रकट किया, क्रूस के लिए धन्यवाद बोलने वाले। हालेलुया। प्यारों, कभी मत सोचिए परमेश्वर की प्रेम की वजह से हमें सांसारिक बातें मिलेगी, मगर संसार का कुछ भी ना दिए जाए तो भी परमेश्वर का प्रेम कलवरी के क्रूस पर प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पास केवल एक ही पुत्र था। उस एकमात्र पुत्र को प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हम सबके लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। क्या हम में से कोई ऐसा माँ बाप है अपने बच्चों को दुश्मनों के हाथ में चीर फाड़ने के लिए फेंक दे? कोई नहीं है। लेकिन हमारे स्वर्ग की पिता जानता था अपना एकलौता पुत्र से मनुष्य कैसा व्यवहार बुरे तरीके से करेंगे, तो भी उस प्रकार की बुरी व्यवहार के लिए हमारे पिता ने अपना एकलौता पुत्र को फेंक दिया दुष्टों के हाथों में। इसीलिए वो पुत्र कलवरी पर पड़ा पड़ा चिल्ला करके पूछा, ये लोही लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दुष्टों के हाथों में, शत्रु के हाथों में
पिता ने अपना पुत्र को दे दिया। किस लिए? किस लिए? हमसे प्रेम करने के लिए, हमसे मोहब्बत करने के लिए, हमसे मोहब्बत करने के लिए। थैंक यू, प्रेज गॉड। प्यारों, हमारे पिता कलवरी पर हम पापियों से अपना प्रेम को प्रकट किया। कितना प्रेम किया मालूम है? मैंने सुना हुआ एक बात आपको बताता हूं। मान लीजिए ये पूरे आसमां को आप कागज बना दें। सप्त सागर, 7 सागर है। इन पूरे सागर या समुद्र की पानी को आप स्याही बना ले। पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं उसको काट कर आप कलम बना ले। समझ में आ रहा है ना? आसमां को कागज, समुद्र की पानी को स्याही, और पेड़ पौधों को काट काट करके कलम बना लो। लंबे आयु तक जिंदा रहने वाला एक आदमी को जन्म से लेकर लिखना बिठा दो। किसकी बारे में? परमेश्वर की प्रेम की बारे में। कहां पर? आसमां रूपी कागज पर। ये लकड़ी रूपी कलम पानी रूपी स्याही में मिलाकर आसमां रूपी कागज पर परमेश्वर की प्रेम की बारे में लिखने के लिए एक लंबे आयु तक जिंदा रहने वाले आदमी को बिठा दो। लेकिन ये स्याही सूख जाएगी, कलम घिस जाएगा, आसमां रूपी कागज भर जाएगा, इस आदमी की आयु भी खत्म हो जाएगी, फिर भी परमेश्वर की प्रेम का पूरा बयान संभव ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम की वर्णन नहीं किया जा सकता है, उतना ज्यादा है हमारे परमेश्वर का प्रेम। आज सुनने वाले प्यारों, परमेश्वर शायद आपकी प्रार्थना आपने जैसे चाहा वैसे नहीं सुना होगा। ठीक है ना? आपने जो मांगा शायद वो नहीं दिया होगा। तब शायद शैतान आपकी कानाफूसी किया हो सकता है कि परमेश्वर को आपसे प्रेम नहीं है। कई बार आपने वो मान भी लिए होंगे, परमेश्वर से मनमुटाव किए होंगे, अब प्रार्थना करना बंद किए होंगे, बाइबल को बंद करके रख दिए होंगे, दान दशवांश देना बंद किए होंगे, चर्च जाना, जय मसीह की बोलना भी शायद आपने रोक दिया हो। लेकिन आज परमेश्वर हमारे दिल को छूकर हमारी कलेजी को हिला हिला करके बता रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम कलवरी पर प्रकट हुआ है। उस प्रेम का बयान नहीं किया जा सकता है। सप्त सागरों से भी गहरा है परमेश्वर का प्रेम। ऊंचे पहाड़ों से भी परमेश्वर का प्रेम ऊंचा है, और ये विशाल आकाश से भी परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा है। प्यारों, आज परमेश्वर की प्रेम के बारे में जान लीजिए। हालेलुया। वो प्रेम को स्मरण करने के लिए हैं ये प्रभु भोज की सेवकाई हमारे बीच में रखा जाता है। समझ में आ रहा ना? तो क्रूस पर परमेश्वर ने क्या प्रकट किया? 3 चीज, पवित्रता ही, धार्मिकता और प्रेम। मैं उसको ऐसे बताना चाहूंगा, क्रॉस इज द जंक्शन where God's holiness, righteousness and love met together. Let me repeat. Cross is the junction where God's holiness, God's righteousness and God's love met together. प्यारों, कलवरी ऐसा एक संगम है, क्रूस ऐसा एक तिहड्डा है
जहां पर परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रेम आपस में मिलता है, संगम करता है। कलवरी की ओर देखने से हमें ये तीनों समझने को मिलेगा। समझ में आ रहा ना? उस कलवरी क्रूस को यदि हम देखें, परमेश्वर की पवित्रता ही, उसको मैं ऐसे भी बताना चाहूंगा, क्रॉस इज द जंक्शन वेयर गॉड्स होलीनेस and righteousness against sin and love against the sinner met together, manifested। प्यारों, पाप के विरोध में परमेश्वर की पवित्रताई और धार्मिकता, पापी के लिए परमेश्वर का प्रेम और करुणा का प्रदर्शन की जगह है कलवरी का क्रूस। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? आप लोग थक गए लगता है ना? थक गए ना? प्रेज़ गॉड। तो प्यारों, आज हमारी नजरें उस कलवरी की ओर उठा ले। हमारा परमेश्वर प्रेम है। प्रेज़ गॉड। जब परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य की पाप के विरोध में जल उठा, तब परमेश्वर का प्रेम पापी के लिए बहने लगा। समझ में आया? एक तरफ में परमेश्वर की धार्मिकता जलजलाहट के साथ में जल रहा है। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? हमारे पाप के खिलाफ। परमेश्वर की धार्मिकता की जलजलाहट किसके खिलाफ है? हमारे पाप के खिलाफ जल रहा है। और वो जलने वाला परमेश्वर की धार्मिकता की भट्टी बताती है, मनुष्य की पाप को मैं दंड दिए बिना छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन एक दूसरा तरफ में परमेश्वर का प्रेम धार धार में बह रहा है। धारा बनकर, नहर बनकर नहीं, उसके बाद तो वो बाढ़ बनकर के बहने लगा। किसके प्रति? पापी के प्रति। समझ पा रहे हो? जोड़ पा रहे हो आप? एक तरफ में जलजलाहट है। किस चीज की जलजलाहट? धार्मिकता की जलजलाहट। किसके विरोध में? पाप के विरोध में। तब ही दूसरे तरफ में उबल रहा है क्या चीज? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। किसके लिए? पापी मनुष्य के लिए। हम में कुछ भलाई देखा था परमेश्वर ने? हम में कुछ भलाई देखा था परमेश्वर ने? नहीं, कोई भलाई नहीं देखा। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, कोई खूबी न था, कोई खूबी न था, या कोई कर्म भी न था, कोई धर्म भी न था। न कर्म न धर्म, लेकिन हम पापियों पर परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया है। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग उस प्रेम को पहचानेंगे? इतना बड़ा प्रेम हमसे प्रभु ने किया, तो हम बदले में क्या देंगे? कोटि कोटि धन्यवाद देने से हो जाएगा? हो जाएगा? हम लोग तो गीत गाते बोलते कोटि कोटि धन्यवाद, लेकिन दिया कितने? थोड़ा दशवांश और दान देने से ये प्रेम की बदले में हो जाएगा? नहीं। जब उसने हमसे प्रेम किया, उसने अपने आप को हमें दे दिया, तो हम भी उसे प्रेम करें तो क्या देंगे? अपने आप को देना पड़ेगा। अपने आप को दिए बिना उस प्रेम के बदले में नहीं होगी।
समझ रहे हो ना? धन्यवाद देने से नहीं होगा, गाना गाने से नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से और प्रचार करने से नहीं होगा, केवल पास्टर बनने से नहीं होगा, परंतु हम अपना जीवन सारासर परमेश्वर के लिए दे दें, संपूर्ण रीति में प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम प्रभु से कहें, ए पिता, आपने अपना एकलौता पुत्र को मेरे लिए दे दिया, उस प्रेम की बदले मैं और कुछ देकर संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं अपने आप को आपके लिए देता हूं, देती हूं। आज एक समर्पण में हम आ जाए। हालेलुया। प्यारो, हमारे परमेश्वर क्रूस को हमारे सामने प्रकट किया, उस क्रूस की द्वारा हालेलुया क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बोलकर मैं समाप्त करूं। एक तरफ में परमेश्वर, दूसरा तरफ में पापी। एक तरफ में परमेश्वर, दूसरा तरफ में पापी, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार, एक बड़े खाई है। ये पाप की बनी हुई खाई है। ना परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के पास जा सकता है, ना पापी मनुष्य परम पवित्र परमेश्वर के पास जा सकता है। एक दरार, कोई भी इसको भरने के लिए नहीं था, लेकिन तब है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को उस दरार में खड़ा कर दिया। उस पुत्र ने अपने हाथों को फैला दिया। जब उन हाथों को उस पुत्र ने फैलाया तो ये दरार के बीच में, ये खाई के बीच में वो पुत्र एक पुलिया बन गया। वो पुलिया के द्वारा अब परमेश्वर मनुष्य की ओर, मनुष्य परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर ने अपने से मिलाया है। एक और वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 की 18वां वचन, 2 कुरिन्थियों 5 का 18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा या अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु के द्वारा अपने साथ हम पापियों का क्या कर दिया? मेल मिलाप कर दिया। तो हम दूर थे, हम बैरी थे, हम दुश्मन थे, हम अलग थे, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को उस खाई में खड़ा करके क्रूस पर जब मरने दिया तो यीशु मसीह ने पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर को आपस में मिलाया। हमारे पापों का समाधान मसीह ने क्रूस पर किया है। हालेलुया। प्यारों, आज हम में से कितने लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए इस परमेश्वर की प्रेम को अपनाते हैं? इस प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम में से कितनों को लगता है वे बेधड़क स्वतंत्र होकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड। किसी सांसारिक और शारीरिक दान के लिए नहीं, परंतु अपना पुत्र की दान के लिए, पुत्र की द्वारा प्रेम का दान के लिए, प्रेम की द्वारा पुत्रत्व की दान के लिए, उस पुत्रत्व की द्वारा आने वाले परमेश्वर की प्रकोप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। तो आइए प्यारों, हालेलुया, मुझे और भी समय दिया गया है तो भी आप लोगों की कदर करता हुआ मैं समाप्त करने के लिए चाहूँगा कि आज विशेष हमने 2 बातों को देखा।
पहला कि यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा, दूसरा क्रूस की मतलब क्या है और क्रूस पर क्या क्या प्रकट हुआ है। तो उसमें हमने 3 चीजें आखिरी में देखे। परमेश्वर की परम पवित्रताई, दूसरा प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता, और हम पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया है। अगर परमेश्वर ने हमें प्रेम किया तो हम भी बदले में परमेश्वर को क्या दें? अपने आप को दे दें। प्यारों, आखिरी में मैं ये बात बताना चाहूँगा, हम पुराने नियम पढ़ो, नया नियम पढ़ो, वहाँ पर स्वर्गदूत की क्वायर, गीतगारों का गाना सुन सकते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की बारे में क्या गाते हैं? सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। मानो हम स्वर्ग पहुंचे, हम क्या गाएंगे? हम क्या गाएंगे? हम लोग तो यहां गाते हैं, दूतों के संग संग आराधना, है ना? गलत है वो। दूतों के संग संग हम नहीं गाएंगे, और हमारे संग संग दूत गा सकेंगे? नहीं गा सकेंगे, क्योंकि दूतों के गाना अलग है, हमारे गाना अलग है। हमारे गाने का नाम है सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का गीत, और एक नाम है प्रकाशित वाक्य के अनुसार सॉन्ग ऑफ द लैम्ब, मेमने का गीत। क्या होगा मेमने का गीत जो हम गाएंगे स्वर्ग में? वो केवल परमेश्वर पवित्र 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 करके ही नहीं, परंतु हम स्वर्ग में गाएंगे, सबसे बड़ा गाना जो स्वर्ग में हम गाएंगे वो होगा, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह का प्रेम का गीत। हालेलुया। जो स्वर्गदूत गा नहीं सकेंगे। क्यों नहीं गा सकेंगे स्वर्गदूत? क्योंकि स्वर्गदूतों की रखवाली करने के लिए नहीं यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। प्रेज गॉड। वो एक वचन और पढ़ने की मन हो रहा है, इब्रानियों 2 का, वैसे तो 14 से हैं, लेकिन आप उसकी 16वां वचन को पढ़िएगा। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, यीशु मसीह स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। अब्राहम के वंश को संभालता है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, क्रूस पर मरा, किसके लिए नहीं? स्वर्गदूतों के लिए नहीं, स्वर्गदूतों के लिए नहीं, परंतु किन के लिए? अब्राहम के वंश के लिए, यानी हमारे लिए है। प्यारो, मैं आपको एक रहस्यमय चीज बताता हूं। परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमसे ही प्रेम करते हैं। स्वर्गदूतों से भी परमेश्वर को कोई प्रेम नहीं है, और किसी भी सृष्टि से परमेश्वर को कोई प्रेम नहीं। परमेश्वर प्रेम करता है तो केवल एक ही सृष्टि से, वो है मानव, मनुष्य, मुझसे और आपसे। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? क्यों? ऐसे कैसे? मैं प्रमाण 1-2 देता हूं, बहुत है लेकिन 1-2 मैं देता हूं। आप बताओ, स्वर्गदूतों ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या तैयार किया? जी, नरक तैयार किया, आग की झील को तैयार की। स्वर्गदूतों ने पाप किया तो उनके लिए
नरक तैयार किया, लेकिन आदम या मनुष्य ने पाप किया तो उनके लिए क्या तैयार किया? नरक। फिर उद्धारकर्ता को तैयार किया, कलवरी को तैयार किया। स्वर्गदूतों को पाप किया तो मन फिराव का अवसर दिया क्या? नहीं, लेकिन हमको मन फिराव का अवसर दिया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कुछ भी दान दिया क्या? कोई भी दान, एक संतरा की गोली तक नहीं दिया। हाँ, कुछ भी दान दिया नहीं दिया उनको, लेकिन हमें क्या दान दिया? अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? और इस तरह बहुत से चीजें हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से नहीं, हमसे मोहब्बत किया है। यीशु मसीह की छुटकारे का गीत स्वर्ग में हम गाएंगे, मगर स्वर्गदूत नहीं गा सकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए अपना रक्त नहीं बहाया, परंतु हमारे लिए बहाया। स्वर्गदूत यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए नहीं गए, परंतु हम मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। और किसी भी स्वर्गदूत यीशु मसीह के समान नहीं बनेंगे, लेकिन हम यीशु के समान बनकर यीशु मसीह की चेहरे को देख देख कर हम उसकी आराधना करेंगे। प्यारो, हमारे साथ गाना स्वर्गदूतों से संभव नहीं, परंतु हम जब गाएंगे स्वर्गदूत बड़ी तमन्ना के साथ हमें देखते रह जाएंगे। हालेलुया। शूडारवा शमदलादरा रिगदिग जग श्यमदल प्रिवक्षार जलग जगस्या। हालेलुया। प्यारो, इस महान प्रेम को हम भूले नहीं, इस महान प्रेम को हम ठुकराए नहीं। संसार की थोड़े समय की सुखों के लिए इस परमेश्वर की प्रेम से हम दूर न जाए। हालेलुया। प्यारो, अगर आप में से कोई भी अब तक इस यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया है, आपके लिए ये अवसर है कि यीशु पर विश्वास करें। हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, अब हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मारा गया यीशु, लेकिन तीसरा दिन फिर जी उठने वाला, अब हमेशा के लिए जीवित रहने वाला यीशु, वो ही एकमात्र प्रभु है, वो ही एकमात्र उद्धार करता है। वो यीशु ने हमसे प्रेम किया, यीशु की द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो प्रेम का पात्र बनकर हम भी आओ, हमारे सारा सर जीवन उस प्रभु को देते हुए उस प्रभु से प्रेम करते रहें। जल्दी दिन आ रहा है, उस प्रेमी प्रभु को हम आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। वो 5 घाव वाला हमारे प्रभु को हम देखेंगे। मेरा इच्छा है मैं जल्दी उस मसीह से मिलूं और उसके कदमों पर मैं सजदा करूं। उस प्रभु से कुछ पूछने के लिए कुछ सवालों को भी तैयार करके रखना। मेरे पास एक सवाल है, मैं प्रभु से यही पूछूंगा, प्रभु इतना बड़ा प्यार मुझसे करने के लिए मुझ पापी में क्या देखा था? मुझ पापी में आपने क्या देखा कि आपने इतना बड़ा प्रेम से मुझसे प्रेम किया? आपके पास कोई रेडीमेड तैयार किया गया कोई सवाल है प्रभु से पूछने के लिए? तैयार करें। प्रभु इतना बड़ा प्यार मुझसे आपने क्यों किया? मैं पापी हूं जानने के बावजूद भी, मैं इतना गंदा हूं जानने के बावजूद भी, इतना अनोखा प्रेम आपने मुझसे किया है। ओ प्रभु जी धन्यवाद। हम उस प्रभु से मिलेंगे। मेमने का
प्रेम का गीत को हम मिलकर के वहां पर गाएंगे। वो एक दिन नहीं, एक संडे को नहीं, परंतु वहां रात नहीं है। हम युगान युग तक वो गाना गाते रहेंगे। उस कभी अंत न होने वाला युग भी प्रभु की प्रेम को चखने में, समझने में हमारे लिए काफी नहीं होगा। आओ हम उस प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इतना बड़ा प्रेम किया हमारे प्रभु की प्रेम की बयान औरों तक भी हम पहुंचाएं, औरों को इस प्रेम का वर्णन हम करते रहें। हालेलुया। उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड।